किशन आजा आजा आजा, कोई बात नहीं, चला। अरे जा। ये किशन तो सच में दुल्हन की तरह शर्माता है। उसको यहाँ बिठा दो कृति, उसको यहाँ बिठा दो। I'm telling you this. आप बोर हो गए With this all chunni and stuff. I'm telling you. किशन आजा, कुर्सी खाली। किशन इज लाइक राधा जी को साथ लेके जाऊंगा। किशन आजा, देख अभी भाव मत खा, चल आजा। किशन देख ले, कुर्सी खाली, आजा। किशन अच्छा किशन अरुण से सवाल पूछेंगे, किशन से कुछ नहीं एक पूछेंगे। सेकंड, आपके लिए पूरी कुर्सी किशन खाली कीर्ति हो गई बुला रही है, चल मना नहीं करते पागल। फोटोग्राफर मनोज भी चाहिए ऊपर। मनोज आजा, आजा मनोज फोटो खींचेगा। ऊपर आइए। किशन मनोज के भाव बहुत बड़े हैं आजकल। हाँ किशन किशन चल जल्दी, किशन प्लीज कम ऑन। एक्सक्लूसिव मिलेगा पागल। किशन क्या लाइव टेलीकास्ट कर रहा था क्या? अब किशन बता, तू कभी live telecast। दूल्हा बनेगा दुल्हन? वो बन रहा है दुल्हन, वो लेकिन हमने तेरी नहीं, डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी। कार्तिक जी बट तेरी दुल्हन नहीं। हमने डिसाइड कर लिया है। एक सेकंड, बता, दूल्हा बनेगा या दुल्हन? पापा जी के पैर छूने पड़ेंगे। पापा ये सब। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात, तालियां। चलो वील हैव अ क्विक फोटो ऑप विद किशन। अरुण की दिली तमन्ना पूरी कर देते हैं। कम किशन जी आइए। कोई तो मिलेगी। जोरदार तालियां फॉर ऑल यू वंडरफुल पीपल एंड फॉर बीइंग सच अ स्पोर्ट। बैठो। ये क्यों उठ जाता है बार बार? अरुण बैठना, वो बैठा है, फाइनल जगह फोटो है। ऑप। या सर एक बार आशीर्वाद सब लोग दे दीजिए किशन को। आई थिंक हमारी फैमिली पिक्चर बन चुकी है। जी थैंक यू बाजी, थैंक यू सो नहीं मच। बैठे रहो, तुम सबके साथ फोटो ऑप है। You guys are just wonderful. Thank you so much. Yeah, जोरदार तालियां for each one of you. Thank you, thank you, thank you. And we've never seen this much excitement, यार. अरुण ने तो माला वाला और है। प्लान्स बना लिए हैं। मालाएं हैं। So we'll Q&A कर ले यहीं से। जी नहीं नीचे जाना पड़ेगा अब। कार्तिक का भी मन कर रहा है आज शादी करा के ही छोड़ूंगा इनकी। हैं? नहीं जाएगा। हाउ क्यूट। थोड़ा सा पहले लेफ्ट से चालू करेंगे, फिर राइट पे जाएंगे। Thank you so much for being so wonderful. Shukriya, ladies and gentlemen. Would request the cast to kindly stay किशन back. के लिए एक बार तालियां यार, एक बार सीरियसली। थैंक यू अरुण। थैंक यू सो मच दूल्हा बनाने के लिए। थैंक यू कृति जी। All right, it's Thank time you, for a thank media Q&A. Thank you so much, Arun. Thank you, Simran Paji. You want to do it in इस पे? चलिए। Cool है, cool है. खाली कार्तिक सेहरा नहीं पहनेगा ना, पहन रहा है। ओ वेल डन। उसके बालों में फिट नहीं होगा। हाँ हो गया। ओ हो गया, चलो वेल डन। बैठो बैठो। All right, बस thank you. हाँ. Where's Nikita? We'll चलो quickly we'll just take one more picture यार. चलिए final. कोई बात नहीं.
Thank you so much. Now, yes, question answer. ये लीजिए, कार्तिक, this is for you. ले आओ chairs, Get rid of chairs ले this आओ. thing if you want. मेरे पीछे बहुत सारे माइक्स हैं. पंकज जी आ जाओ. All right, so आइए कहाँ पंकज से जी, आ एक रहा है और पहला chair सवाल? आप जी। सच्ची वाला मीडिया पूछ सकते हैं सवाल. मनोज, आग लगी? हाय हाय हाय. Kriti. Kriti and Karthik. Hi, how are you? How easy both you guys have done light-hearted movies in the past. How easy or difficult it is to make people laugh? I mean, where wit and humor is concerned, because it's not very easy that you have to keep them on their that interest alive. So, what do you have to say? What are the challenges in front of you when you're doing a light-hearted movie? I think it is very difficult to do comedy in general because किसी को भी हंसाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है और अगर आप उन्हें हंसा सकते हैं that's the best emotion. But हमारी जो फिल्म है वो काफ़ी situational है, तो ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती जोक क्रैक कर रहे हैं. हम सिचुएशन के हिसाब से आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली रिएक्ट कर रहे हैं काफ़ी हद तक. एंड या आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी when you're doing a comedy film is to stay happy. Because if I'm happy, I can transfer that energy. And I feel like I was very happy shooting this film. और मुझे पूरी फिल्म हमने 45 days में complete की है. मेरी I think fastest film थी ये. Thanks to Lakshman sir and the whole casting crew. And I think we've enjoyed it so much that you'll see that on screen and you'll feel that, hopefully. And if the comedy didn't work, it's a tragedy for the producer, na? A little bit. दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे. हाँ जी. हाँ, दिनेश जी. जी. जी, यहाँ. हाँ जी. जिस तरह से आपका प्रोडक्शन हाउस हमने शुरू से देखा है कि बहुत अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स ले रहा है और सिर्फ कॉमेडी की बात नहीं करें, आप जो सरोगेट मदर पे इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट पे बहुत खूबसूरत सी फिल्म बनाना जो हमने सुना था, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स क्या कभी अंदर घबराहट भी पैदा करते हैं कि इतनी सक्सेसफुल फिल्म्स के बीच में अगर हमने कोई सीरियस फिल्म ली तो वो चलेगी नहीं चलेगी या उसका क्या होगा? जब तक वो क्या बोलते हैं ना, अगर घबराओ नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा. तो अगर आई फील कि अभी जो करंट ऑडियंस ट्रेंड है, उन्हें खाली नया सेक के लिए नया नहीं चाहिए. उन्हें यू नो देयर इज अ न्यू इमर्जिंग इंडिया हु वांट स्टोरीज फ्रॉम देयर कंट्री. एंड surrogacy like you mentioned is a very sensitive issue, but हमारा टेक उस पे, जैसे हमने हॉरर के साथ कॉमेडी लाई है, फिल्म एंटरटेनिंग होगी, so it will make you laugh and cry. So idea है कि you try new things but you must entertain. मतलब पिक्चर में भाषण नहीं होना चाहिए. That's the overall intention. इसी पर आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से कंटेंट अभी किंग हो गया है, तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि आपके जैसे जो कलाकार हैं वो भी बिल्कुल मैं भी सामान्य कलाकार हूँ, 2 ही हाथ है मेरे भी. नहीं, लेकिन उनके लिए बहुत स्कोप बढ़ गया है. जी, सबके लिए बढ़ गया है. अच्छे अभिनेताओं की अभी जरूरत पड़ने लगी है बहुत ज्यादा. तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो भी अच्छे अभिनेता हैं उन सबके लिए अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है. नॉट सिर्फ एक्टर, स्टोरी टेलर. जैसे रोहन ने कहानी लिखी या लक्ष्मण सर सिनेमाटोग्राफर थे, तो वो एक नई कहानी लेके कहने आ गए. तो अभी जिस किस्म की बयार हवा चल रही है, बदलाव हो रहा है, तो सबके लिए समान मौके हैं. जो बेहतर स्टोरी टेलर हैं, लेखक हैं, एक्टर हैं, सबके लिए. मैंने इससे पहले 2 मराठी फिल्में भी की है एज ए डायरेक्टर, सो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड it becomes very easy for you to express your vision or express your thought when you have a producer or filmmaker like Dinesh Vijayan. Thank you, sir. I mean, seriously, throughout the shoot, we finished the film in not 45, actually 43 days. And after every 2 days, he used to call me and he used to tell me, sir, please enjoy the film. Don't think about anything. You just enjoy the set. And I think for any director, like this was my first Hindi film as a director, but the kind of support and kind of every day the kind of support I got from him and from entire crew and cast,
आई थिंक शिद्दत से अगर कोई भी इंसान इस तरह का क्रू मिले और इस तरह का सपोर्ट मिले तो आई थिंक कोई भी इंसान एक अच्छी फिल्म बना सकता है. थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए. Sir, I didn't shoot this film. I was only directing and only concentrating on my storytelling. Milind Zog is my DOP and he shot the film. And मैंने कुछ इंटरफेयर नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया. वो कभी-कभी होता था, कभी कि आप सीट पे बैठते हो और अपना दोस्त गाड़ी अचानक से ब्रेक मारता है तो आपके पैर आगे जाते हैं. ऐसा होता था, लेकिन मैंने कंट्रोल किया हर बार, है ना मिलिंद? Sir, I have done my first Marathi film, Tapal. I have done direction as well as cinematography. But this film had a big canvas. हमने ग्वालियर और मथुरा में शूट किया. फिल्म में करीब 12-13 एक्टर्स हैं, मेन एक्टर्स. तो उन सबको हैंडल करना या फिर और हर एक उस्ताद एक्टर्स हैं, मतलब तो उनके अपने एक थॉट प्रोसेस है. कभी-कभी उनको कंट्रोल भी करना पड़ता था. तो क्योंकि आप जितने अच्छे परफॉर्मर के साथ काम करते हो ना, बहुत डर भी होता है कि आपकी स्टोरी कहीं मोड़ लेके कहीं गुजर ना जाए. तो वो भी होता था. तो दिस टाइम आई पर्पसली, मतलब मैंने सोच के किया कि फिल्म में शूट नहीं करूंगा. आई विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टोरी टेलिंग. Karthik, Kriti, for all actors, we see like everybody tries out different spaces today and for versatility. But there's always one space that an actor is associated with or they get maximum praise for. You have done a Bareli Ki Barfi, which worked wonderfully well. And you have been working in films like that, happy films like you said. And you have presented so many films in that space. Do you think this is your comfort zone and somehow three of you coming together, this is the best that could have happened to the film? Because three of you have individual things that come in the space. I think coincidentally we are coming from those kind of films that are, as you said, happy films. He obviously as a producer makes different kinds of films, and my last was Bareli, his last was Sonu. But I don't think I want to get comfortable in one space. Like I think that's not what I'm looking at. Although coincidentally, my next two films are also happy films, Arjun Patiala and Houseful. Which are also they're in the comedy zone, but yeah, I think it's more about how I connect to the script and how instinctively I like the story. So I actually think like जनता कि मुझे ये देखनी अच्छी लगेगी कि नहीं. That's all. So I think that's how I would want to follow it. Karthik and Kriti. Sorry, yeah. I feel comedy is the most difficult thing to do, yeah. For me also, मेरे को ऐसा लगता है मेरे लिए सबसे difficult काम है लोगों को हंसाना. मुझे अच्छा लगता है लोग मुझ पे जब हंसते हैं, मतलब मेरे किए काम पे अगर हंसी वाला कुछ काम है तो उसमें हंसी आए उनको हंसाना. But मेरे को थ्रिलर या लाइक एन एंटी हीरो, ये वाले जो जोन वाली फिल्म्स हैं, ये मैं आगे करना चाहूँगा कुछ कॉमेडी से हट के, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत मज़ा आता है वो देखने में. मेरे को अंधाधुन जैसे इस साल आई थी, बहुत अच्छी लगी थी फिल्म. सो मेरा ध्यान उस तरफ भी है. मैं और कुछ भी करना चाहूँगा अभी इससे कॉमेडी से अलग. हालांकि मेरे को कॉमेडी फिल्म्स बहुत ज़्यादा ऑफर होती हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स प्यार का पंचनामा 2, सोनू की टीटू की स्वीटी, एंड आई लव कॉमेडी फिल्म्स. मतलब उनमें काम करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मुझे सीरियस फिल्मों में काम करने का भी अभी शौक है, तो वो मैं पूरा करूँगा आगे. कार्तिक, कृति एंड पंकज जी, आपसे सवाल है मेरा कि हमने ट्रेलर तो देखा, वो तो बहुत बढ़िया था. पहले ये बताइए, रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ था कि आप जब टीनेज में थे तो आपको कोई क्रश होगा, कोई गर्लफ्रेंड होगी और उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए समहाउ? हो सकता है आपकी मम्मी ने आपको बचाया हो डैडी से, कुछ समथिंग लाइक दैट, कि सामने वाले की मतलब आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए हो. आप तीनों से जानना चाहेंगे, कभी ऐसा कुछ हुआ था? इसके पास तो बहुत सारे किस्से होंगे. बोल. मम्मी पापा भी यहीं बैठे हैं. मेरे मम्मी पापा यहीं बैठे हैं बाय द वे. तो बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने यार. मेरी मम्मी सबसे ज्यादा पापा गिगल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों. पापा बहुत लिव इन रिलेशनशिप. नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मेरी मम्मी को ना बहुत चीज़ें पता है मेरी लाइफ की, पर्सनल लाइफ की. और इनफैक्ट मेरी गर्लफ्रेंड जब भी मैं रिलेशनशिप में होता हूँ तो वो उससे ज़्यादा दोस्ती कर लेती है.
और बाद में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो भी वो दोस्त रहती है, तो एक ऑकवर्डनेस हो जाती है मेरी मम्मी और मेरी गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड के बीच में, तो वो थोड़ा सा एक हमेशा रहा है। लिव इन का कभी मामला आया नहीं है, एक्सप्लोर करना चाहूँगा। मेरी आई थिंक मम्मी जो है उनको पता नहीं कैसे कुछ ना कुछ पता चल जाता है। आई थिंक मैं उनसे झूठ ढंग से बोल नहीं पाती हूँ, थोड़ा बेटर होने की कोशिश कर रही हूँ मैं हालांकि, लेकिन जब भी मेरा कोई क्रश रहा है या मैंने कॉलेज में या स्कूल में जैसे किसी लड़के से बात कर रही हूँ और वो बाजू में खड़ी है, उनको पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है। हाँ, सो दैट इज हैपेंड विद मी मैनी टाइम्स एंड या माई पेरेंट्स डू गेट कि कौन है क्या है, तो वो धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा करके बता देती हूँ, पर यूजुअली उनको थोड़ा बाद में पता चलता है। मेरा एक किस्सा है छोटा सा कि जब जो मेरी अभी पत्नी है उन्हीं से मेरा प्यार शुरू हुआ था कुछ 20 साल पहले। तो मैं गांव गया, मैं गांव बहुत कम जाता था, मतलब दिल्ली में पढ़ाई के लिए आ गया था। तो एक साल के गैप में छुट्टियों में गांव गया, तो मेरी माँ ने पूछा कि तुम्हारा किसी लड़की से कुछ चालू हुआ है। वो बिल्कुल देहात की महिला है, वो गाँव की। मैं बोला इसको कैसे पता है, ना हम कभी बताए न जाने। बोले तुम्हें कैसे मालूम है? नहीं तू बता पहले हुआ या नहीं है कुछ। मैं बोला तू पहले बता, तुझे कैसे मालूम है? तो बोली हनुमान जी मेरे सपने में आए थे और बता दिए कि तुम्हारा बेटा किसी लड़की से प्यार कर रहा है, तो खबरदार तुम बता देना मुझे। तो अक्सर मेरे माँ के सपने में हनुमान जी आते थे और कोई डिटेल बता के चले जाते थे। तो ये है किस्सा। अच्छा, हाय कार्तिक जी एंड हाय जी, कृति सैनन जी, आपके लेफ्ट में यहाँ अरुण। अरुण, अरे अरुण, अरुण सवाल ये है कि आगे ये कुछ पूछेगा। आप लोग इतने पॉपुलर हो चुके हैं, आप सभी की फिल्में लोग बहुत ही लाइक करते हैं, आप सभी जहाँ भी जाते हैं फैन फॉलोइंग, अपने फैन के बीच में घिर जाते हैं। रियल लाइफ में कभी शादी करने की आप लोगों ने सोची? क्योंकि माहौल भी अच्छा बना दिया आप लोगों ने। इसका फैन से लेना क्या है, घिर जाते हैं फैन से। तो इतने पॉपुलर भी हो चुके हैं, तो अब शादी, अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट ये स्टेप कोई जो होता है स्टेप है शादी कि का, पॉपुलर होने के बाद शादी करनी है? तो ऐसा मतलब अरुण के दिमाग में शादी ही चल रही है तब अभी यहाँ बैठ के गए हो तो तुम ज्यादा शादी वाला उतावले हो रहे हो। कृति, आपका क्या ख्याल है शादी के बारे में? हाँ। अरुण पूछना चाहते हैं। मैं of course I believe in marriage and I would want to get married at some point, but right now I think child marriage is not allowed now. कार्तिक जी मेरे बारे में ही बोल रही थी कि चाइल्ड मैरिज इज नॉट अलाउड। अच्छा, और एक सवाल ये कि रिसेंटली हमने देखा ढेरों सारी शादियां हुई, चाहे मैं विराट की बात करूं, अनुष्का एंड दीपिका, बोल दिया हमने उसमें। हाँ जी, आप लोगों ने आपके फेवरेट कपल कौन है कि इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है आप लोगों के अनुसार? कृति बताएंगे। कृति जी, आप बताइए कौन फिर। सी अच्छी जोड़ी लगती है आपको? सबसे फेवरेट जोड़ी कौन है? अभी फिलहाल तो कार्तिक को मैं। जी Karthik, on your left, I think. Left. यस मैम। मैम मतलब मुझे काम मिल रहा है, अच्छा काम मिल रहा है, तो फियर तो नहीं हूँ, फियरलेस ही हूँ, करते जा रहा हूँ, तो जो मिल रहा है कर रहा हूँ। कार्तिक, और अच्छी स्क्रिप्ट कर रहा हूँ। Karthik, towards Karthik, on your your left. right. Hi. Towards my right. Towards your right. Oh, Yes, stage yes, right. sir. Yeah. Hi, Karthik. As an actor, you interact with the Mumbai and the national media on a daily basis. But to Yeah. play a small town correspondent, जी। how fun was that? What are the sort of observations, details you sort of picked on? बेसिकली इसमें इस फिल्म में पहली बार मेरे लिए भी एक डायलेक्ट था, और वो डायलेक्ट के लिए हमारे टीचर थे पंकज जी, जिनका नाम है, और नॉट पंकज त्रिपाठी जी बट स्पेसिफिकली मथुरा में ये बेस्ड है फिल्म, तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी न्यूएंसेस थे, क्या क्या वहाँ पे वर्ड्स जैसे राधे राधे क्या कर रहे हो भैया, तो वो थोड़ा सा डायलेक्ट पे काम किया गया था। ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत नया था ये, क्योंकि मैं मोस्टली अर्बन फिल्म्स सारी किया हूँ, या दिल्ली का लड़का जैसे सोनू में देखा होगा, पंचनामा में देखा होगा आपने, तो ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था और बहुत ही फन एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक दिस इज़ माई मोस्ट द स्वीटेस्ट कैरेक्टर, आई थिंक, जो बिल्कुल भी दिमाग से थोड़ा भी स्ट्रीट स्मार्ट टाइप नहीं है, एंड सो आई एम रियली हैप्पी। एंड ऑफ कोर्स मेरे को ग्वालियर में शूट करने का मौका मिला, तो बड़े शहर में जैसे मैं रहता हूँ, लेकिन मैं हूँ छोटे शहर से, मैं ग्वालियर से ही हूँ, जहाँ पे मेरे लिए बैक टू स्क्वायर वन हो गया कि मैं जहाँ से आया हूँ वहीं पे मुझे शूट करने का मौका मिल रहा था मेरी फिल्म का, तो मेरे लिए वो लाइफ देखी हुई है बचपन से, तो ये तो मेरे को 7-8 साल यहाँ पे हुए हैं बड़े शहर में, उससे पूरी लाइफ पहले मेरी एक छोटे से शहर में रही है जो कि ग्वालियर है।
Karthik, We'll on take your one left, last question, okay? Karthik, on your left. This side. जी, on my left. Sorry. Hi, hi. Yeah. Karthik, your last film was a huge success for you. Thank And you. post that, I think, a lot of us from the media, was a time when, we wanted to interact with you. But it seems like a closure from your side, where we couldn't get in touch with you. There was a time where you were very open to the media, but Yeah. then it just changed after the success of your last film, Sonu Kitty Toki Sweetie. So what changed in you that, made you want to have that closure and not have that connect anymore? There was a lot of times that I'm quite sure a lot of my other media friends as well must have tried to connect with you. But there was this time that you just had a kind of a boundary as sense. So why मैम did वो that happen? बाउंड्री मैंने इसलिए भी की थी क्योंकि कई बार इतनी न्यूज़ आ रही थी, इतनी ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी कि मेरे को लग रहा था कि बाउंड्री कुछ तो रखूं। उसके लिए मैं कम करता था, लेकिन फिर भी मेरा बहुत ज़्यादा मतलब जितना मेरे को लगता है उससे ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी। सो दैट्स द रीज़न कि मैं थोड़ा सा क्लोजर में चला गया था कि मैं इतने इंटरव्यूज़ नहीं कर रहा था या मैं इतना नहीं मिल रहा था। हैविंग सेड दैट, स्टिल मतलब मैं मीडिया से जब भी इंटरेक्ट करता हूँ, आपने देखा है जैसे मैं करता हूँ, जो मैं पहले इंटरेक्ट करता था वैसे ही अभी भी करता हूँ। नॉट दैट लाइफ हैज़ कम्प्लीटली चेंज या मैं इतना बड़ा कुछ ऐसा कुछ हो गया। हर फ्राइडे चेंज होती है एंड मतलब थैंकफुली मेरे मम्मी पापा मेरे को आज भी डांटते हैं, चिल्लाते हैं, मार भी देते हैं कि अगला फ्राइडे बता देगा भाई रुक जा। तो सो वो चीज़ मेरे दिमाग में कभी नहीं आने वाली कि उस सेंस में कि आई विल बी थिंकिंग अबाउट कि इस वजह से मैं लोगों से दूर रहूँगा, यार मैं बन गया हूँ, तो वो वाला जोन मेरा नहीं है। Dinesh, I have a question for you. Dinesh, I have a question for you. You are someone who always talks about content and someone who's given a lot of importance to the content films that you make. And obviously you're here because of the films that you made. So when it comes to it, there's always a discussion while the actors, the directors and the producers in terms of remuneration do get their credit. But writers somewhere are always been left behind. There was obviously a controversy between you and your good friends, Raj and DK, that also happened in terms of due credit, in terms of remuneration or something else. What do you feel? Isn't it high time? Because the writers are in the end the start of it. If they don't give you the content, how? So what I believe is that I have worked with a lot of writers, and there's Rohan here, there are 6 other films that are being made, and I actually believe that writers define films. So I honestly believe, and I'm quite confident, that Maddock is one of the highest payers to actors, to writers, and that's something I believe in. I believe without writers, I feel a writer is as important as a director. Obviously, the matter that you're discussing, sometimes when there's a huge success, there are misunderstandings and there are people who'll come in and sort it out. But 95% of the time, in 14 films that I've made, there's never been a situation where I've had any hassle with anybody. So sometimes it happens, and I also believe when time passes, the truth always comes out. So I would rather not talk about the matter, but let time say what was the fact. Yeah. थैंक यू सो मच। और जहां तक मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है, आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस पिक्चर का कौन सा फ्लेवर आप लोग आगे लेके जाएंगे। जोरदार तालियां फॉर लुका चिपी, लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल। सॉरी टू कट यू गाइस। अरे हाँ सर, कोई डिफरेंस नहीं बना है, यही बचा रहा। मतलब वो 100 करोड़ मेरी जेब में नहीं आया। सर मैं तो सोचता हूँ सर डीनो से पूछिए कितनी 100 करोड़ देते जा रहे हैं। मैं तो एक ही हुई है। फरारी पे फरारी आ रही है। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू वेरी मच। टेक योर माइक, आई वांट दैट। पूरी टीम आई है क्या हमारी? पूरी फैमिली है? नहीं है?